हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मोहम्मद आफ़ाक ख़ान। जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं एक सीरीज़ का आगाज़ करूँगा जिसमें मैं उलमा पर होने वाली हर तनक़ीद, हर प्रोपेगंडे का जवाब दलाल और सबूत के साथ दूँगा। ये पहली क़िस्त है जिसमें हम बात करेंगे कि ये नारा कैसे शुरू हुआ, कि उलमा का सियासत में क्या काम, कैसे इस नारे के ज़रिए आवाम की या नौजवान नस्ल की ज़हन साज़ी की जा रही है। तो आपसे गुज़ारिश है कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं तमाम सबूत अपलोड करूँगा। आप ख़ुद PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं खुलकर आज़ादी से इस मिशन को या इस सीरीज़ को जारी रख सकूँ इंशाअल्लाह। तो आइए असल मुद्दे की तरफ आते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको बीच में एक बेहतरीन मिसाल भी दूँगा ज़हन साज़ी की, जो कि सच्चाई पर मबनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी पसंद आएगी, बशर्ते कि आप पूरी वीडियो देखें। आइए बात करते हैं। अभी जो मेरे सामने जो रिसर्च पड़ी है 560 पेजेस पर मुश्तमिल है, आज से 20 साल पहले पब्लिश की गई थी, जिसका उन्वान है द मुस्लिम वर्ल्ड आफ्टर 9/11, जिसको प्रोजेक्ट एयर फोर्स ने बाकायदा अप्रूव करके, यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स ने अप्रूव करके उसको पब्लिश करने की बात की है। इसमें इन्होंने ये कहा कि हमारे लिए सबसे ख़तरनाक वो मदारिस, वो मसाजिद, वो उलमा है जहाँ से तहरीकें चलती हैं, जहाँ से इस्लामी निज़ाम की बात होती है, इनको रोकना चाहिए। जिसके लिए इन्होंने 4 रास्ते इख्तियार किए और उन रास्तों पर काम करना शुरू किया, जिसका नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि डिनाई रिसोर्सेज टू एक्सट्रीमिस्ट, मतलब वो उलमा जो कि दीन की बात करते हैं, तो उन लोगों को तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट का नाम दे दिया। अब इनके रिसोर्सेज बंद की जाए, मतलब इनको जहाँ से इनकम आती है, जहाँ से पैसे आते हैं, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, उनकी जहन साजी की जाए। जिसका शिकार सऊदी अरब भी हो गया, जो कि पाकिस्तान के मदारिस को बहुत बड़ी बल्कि पूरी दुनिया के मदारिस को बड़ी तादाद में पैसे दिया करता था, उसने वो पैसे देना बंद कर दिया। इसी तरीके से नौजवान नस्ल के जहन में ये बात डाली गई कि भाई तुम तो इन लोगों को पैसे देते हो तो उस पर सियासत कर रहे होते हैं, क्या ज़रूरत है इन पर पैसे देने की। उसके बाद ये नारे शुरू हुए, उलमा का सियासत में क्या काम, मदरसे में पैसे देने के बजाय कोई पानी का कूलर लगा दो, इस तरह की बातें इस मुहिम का हिस्सा हैं। उसके बाद दूसरा इन्होंने जो स्टेप लिया वो ये था कि भाई सपोर्ट सिविल इस्लाम, क्योंकि मुसलमान तो है, वो कहीं से तो दीन सीखने की कोशिश करेगा, तो क्यों ना इस्लाम का हीरो ऐसे लोगों को बना दिया जाए जिनकी कोई दाढ़ी पगड़ी ना हो, बस हाथ में तस्बीह हो, ये इस्लाम का हीरो है। एक आयत पढ़ ली, ये इस्लाम का हीरो है। पॉडकास्ट के लिए ये इस्लाम का हीरो है। यूनिवर्सिटीज़ में इस्लाम कौन सिखा रहा है? पॉडकास्ट करने वाले यूट्यूबर। वो बंदा जिसने 8-10 साल 12 साल दीन सीखा, उससे दूर हो जाओ। जिसने खुद किताब पढ़ ली, आओ भाई इसको इस्लाम के हीरो बना लेते हैं। ये सिलसिला, ये भी जो तमाम जो आप आज सिलसिले देख रहे हैं, ये इसी मुहिम का हिस्सा हैं। बदकिस्मती से इस चाल का शिकार मजहबी तबके के लोग भी हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा होता है, बड़ा खर्चा किया जाता है, जहन पड़ा जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े अक्लमंद लोग इस चाल का शिकार हो जाते हैं। ये कोई सियासी वीडियो नहीं। आपसे गुजारिश है कि इमरान खान से मौलाना फजल रहमान साहब को भूल कर आप ज़रा बिगर पिक्चर पर ये सोचने की, समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों बड़े बड़े उलमा जो जिनकी कदर थी, उनकी खिदमत की वजह से, उनके काम की वजह से, उनके किरदार की वजह से, उनको भी सियासत में या इलेक्शन में जीत न सके और लोगों ने वोट नहीं दिया। इसकी वजूहात क्या थी कि एक आम दीन से दूर शख्स को जितवा दिया गया। ये है जहन साजी का नतीजा। मैंने जिस तरीके से आपसे कहा था कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मदारिस और मॉस्क, मसाजिद को रिफॉर्म करने के लिए अमेरिका ने क्या किया। ये मिसाल सुन लीजिए, जहन साजी के हवाले से बड़ी मज़े की मिसाल है। मैंने एक जगह पढ़ा कि आज से तकरीबन 8-10 साल पहले तालिबान और पुरानी जो हुकूमत थी, इनके दरमियान एक माहिदा हुआ, अमेरिका के दरमियान एक माहिदा हुआ कि हम 3 दिन तक एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे। 3 दिन, ईद के 3 दिन जंगबंदी हो जाएगी। जिसके बाद बहुत सारे तालिबान जो कि पहाड़ों में होते थे, वो आए शहरों की तरफ। लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और कुछ नौजवान जो मासूम बच्चे थे, उन्होंने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि तालिबान आए और हमें खाया नहीं। मतलब तालिबान ने हमें खाया क्यों नहीं? तालिबान को अल्लाह माफ़ करे जानवर बनाकर नौजवान नस्ल की जहन साजी की गई। हालांकि आज आप देखें कि फ़लस्तीन पर बमबारी कौन कर रहा है, अफ़गानिस्तान में जंग किसने लड़ी, पाकिस्तान में कबायली इलाकों में कौन मार रहा है, इराक़ में कौन जंग कर रहा है, लेकिन ये टाई वाले, सूट वाले, ये दहशतगर्द नहीं है, लेकिन दाढ़ी पगड़ी वाले दहशतगर्द क्यों है? ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ज़रा समझने की तो कभी कभी कोशिश किया करें कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़े पैसे खर्च हो रहे हैं। अब आते हैं हम फोस्टर मदरसा एंड मॉस्क रिफॉर्म। इन्होंने कहा कि हम बाकायदा मदारिस को और मसाजिद को रिफॉर्म करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आके पाकिस्तान के मदारिस और मसाजिद को रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनका कहना था कि यहाँ से बहुत सारी तहरीकें होती हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो मसाजिद हैं या मदारिस बनते हैं, उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? उलमा जिनकी ज़िंदगी ही दीन की प्रमोशन में गुजरती है, उनको ही दीन का हमने दुश्मन बना दिया। और वो लोग जो कि दीन के ख़िलाफ़ पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो एक नारा लगाते हैं, हम उनको दीन का हीरो क्यों तस्लीम कर लेते हैं? आखिर हम इस हद तक कैसे पहुँच गए कि शराबियों को
یا بد کردار لوگوں کو ہم علماء کے مقابلے میں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، واللہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو، اس بات کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کر لیجئے کہ علماء دہشت گرد ہو گئے، علماء کرپٹ ہو گئے، علماء جھوٹے ہو گئے، علماء دین کے دشمن ہو گئے، آخر انہوں نے ایسی کیا غلطی کر دی؟ کامنٹ میں بتائیے کہ مجھے کہ غلطی کیا کر دی؟ ہم اٹھ کر بولتے ہیں یہ علماء حق ہے، یہ علماء سو ہے، یہ عالم مجھے نہیں پسند، وہ عالم مجھے پسند ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان علماء کو زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا جو صرف پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اے، علماء کا کام صرف پیار محبت کی بات کرنا نہیں، علماء کا کام پیار محبت کے ساتھ ساتھ حق کی بات کرنا بھی ہوتی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ہوتی ہے، تو وہی علماء کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ وہی علماء کے پیچھے کیوں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ اچھا ابھی ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کے بارے میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، آپ اس ویڈیو میں جس کو بھی ٹیگ کریں گے وہ ہنسے گا، گالیاں دے گا، یا بولے گا یہ ویوز گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، کوئی بات نہیں، آپ اس کو سن لیجئے، کیونکہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں صرف اور صرف کوشش ہے، کامیابی دینے والی ذات میرے اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کامیاب کیوں نہیں، ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تمہیں کچھ تو پتہ تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے جو بتا دیا، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کو غلط القابات سے نہ پکاریں، ان کو دین سے اسلام سے خارج کرنے کی باتیں نہ کریں، بلکہ ان سے پیار کریں، محبت کریں، حق کی بات کرنے کی کوشش کریں، پیار پیار سے آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کل ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں 5 سال 10 سال 15 سال لگ سکتے ہیں، لیکن جب تک انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے۔ بہت ہیوی چیزیں ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ مجھے اس پر سپورٹ کریں گے، یہ لوگوں تک بات چلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، تو میں اپنے اس مشن کو آگے لے کر آؤں گا۔ میں پچھلے کئی سالوں سے چاہ رہا تھا کہ میں اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، لیکن چونکہ دیکھنے والے لوگ کم ہوتے تھے، یہ میٹر نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھنے والے کتنے ہیں کتنے نہیں، لیکن جب زیادہ ہوتے ہیں تو بات کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پیج اڑ جائے، یا اگر پیج اڑ جائے تو خدا نہ خواستہ لوگ یوٹیوب پر آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے الحمدللہ مجھے یہ آپ لوگوں نے امید دلائی، آپ لوگوں نے مجھے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو آگے لے کر آئیں گے کہ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی اور اب تک آپ میرے ساتھ موجود ہیں تو ضرور کامنٹ کیجیے گا، تاکہ میں انشاءاللہ دوسری قسط تیسری قسط بھی اپلوڈ کر سکوں یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، ضرور مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔